हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। भाई बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है जिनका अभी ये सेकंड अटेम्प्ट है जुलाई में। कह रहे हैं कि सर 8-10 दिन बच रहे हैं और हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा सर। सुबह किस टाइम उठें, कब मॉक टेस्ट दें, कितना पढ़ाई करें, तो थोड़े नर्वस टाइप फील हो रहा है। तो बच्चों, मैंने जितना मेरी तरफ से हो सकता है उतना आपके साथ रहने की कोशिश की है। मैंने उन बच्चों के लिए एक टाइम टेबल बनाया है जो टोटली मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है। मुझे जो अच्छा लगता है कि ऐसा करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएंगे, वो टाइम टेबल बनाया है ताकि आपको डिसीजन लेने में कंफ्यूजन ना हो, आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो। ठीक है ना। तो इस टाइम टेबल को फॉलो करने से आपको मैक्सिमम मैक्सिमम कवरेज मिलेगा और मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, रिलैक्स भी रहोगे। मैंने सब चीज़ों का ध्यान रखा है इसमें। तो इसको मैं इस तरीके से बताना चाहूँगा आपको कि मान लीजिए अगर सुबह 5 बजे आप उठ जाते हो, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप 5 बजे ही उठ रहे हो। अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो एज इट इज़ टाइम टेबल को 1 घंटा आगे खिसका लीजिए। ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि आप 5 बजे उठते हो तो 5 से 5:30 के बीच में बच्चों बिल्कुल फ्रेश हो जाइए, थोड़ी सी हल्की फुल्की हाथों पैरों की स्ट्रेचिंग कर लीजिए और चाय कॉफ़ी जो भी आप सुबह सुबह पीते हो, जूस दूध या फिर एक ग्लास गर्म पानी पी लो। ठीक है ना। उसको के आधे घंटे में ये काम निपटा लो और 5:30 से 8:30 तक आप बहुत बेहतरीन तरीके से सब्जेक्ट 1 पढ़िए। ठीक है ना। और सब्जेक्ट 1 ये क्या है ये मैं बता देता हूं। सब्जेक्ट 1 और 2 है मैथ्स फिजिक्स। मैथ और फिजिक्स, तो किसी को भी आप सब्जेक्ट 1 बोल दो, किसी को भी 2 बोल दो, जो भी आपको अच्छा लगता है। सब्जेक्ट 3 इज केमिस्ट्री। तो यहां पे सब्जेक्ट 1 या 2 ही पढ़ना है, 1 और 2 जो भी आपको ठीक लगता है। ठीक है ना। सुबह सुबह क्योंकि इस टाइम आपका माइंड एक्टिव रहता है, तो इन्हीं दो को एक्टिव माइंड की बहुत जरूरत होती है। अब बज गए 8:30, 8:30 से 9 बजे के बीच में आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट का मतलब ये नहीं है कि आधे घंटे तक आप उसको चबाते ही रहो, खाते ही रहो। आप 10 मिनट में इसको निपटाइए और 20 मिनट के लिए आप वॉक करिए। ठीक है ना। वॉक करिए, घूमिए, बात करिए, मम्मी से पापा से पूछो उनके क्या हाल हैं, कैसे हैं, ये करो। तो आधे घंटे का टाइम आपको इसमें देना ताकि आपको थोड़ा सा फ्रेश और मतलब डिफरेंट फील होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपको फिर से पढ़ाई करनी है। अब 9 बजे से 12 बजे तक आपको फिर से पढ़ाई का मूड बना लेना है और सब्जेक्ट 2 पढ़ना है, यानी कि मैथ या फिजिक्स में से ही कुछ दूसरा पढ़ना है। अगर आपका मॉक टेस्ट है इस टाइम प्लान, तो मैं एडवाइस करूंगा मॉक टेस्ट दीजिए और सब्जेक्ट 2 मत पढ़िए, मॉक टेस्ट दीजिए। ये 9 से 12 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि शिफ्ट का टाइम भी यही होता है, हमारी जेई मेन की जो शिफ्ट होती है उसका टाइम यही होता है। ठीक है बच्चों, तो मॉक टेस्ट दीजिए। 12 से 12:30 के बीच में आप लंच करके निपट जाइए। ठीक है ना। और 12:30 से 1 के बीच में एनालिसिस करिए आपके टेस्ट का। जो भी आपने दिया उसको देखिए कि उसमें क्या कमी थी, कैसे था, क्या था। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या करना है, 1 से 2 के बीच में आप नैप लीजिए एक। ठीक है ना, एक नैप लीजिए, सोइए 1 घंटे के लिए। अगर आप 5 बजे उठे हो तो आपका सोना बहुत जरूरी है 1 घंटे के लिए दिन में, वरना दिमाग इससे ज्यादा चालू नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों। 2 बजे उठाइए, 2 से 3 बजे तक आप फॉर्मूले रिवाइज करिए। ठीक है ना। अगर आपको, क्योंकि डिपेंड करता है कि फॉर्मूला रिवीजन क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला रिवीजन डिपेंड करता है इस 3 से 6 पे। ठीक, इस टाइम पे आपको मॉक टेस्ट देना है अगर आपने मॉर्निंग में नहीं दिया है, और अगर आप मॉर्निंग में मॉक टेस्ट दे दिए हैं तो आप सब्जेक्ट 2 पढ़िए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। सुबह अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया तो इस टाइम मॉक टेस्ट देना है। ठीक है ना। और सुबह आपने मॉक टेस्ट दे दिया तो इस टाइम सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है ना। और उससे पहले रिवीजन तो करना ही है, फॉर्मूला का रिवीजन तो करना ही, चाहे मॉक टेस्ट हो या आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी। अब ये फॉर्मूले कौन से रिवाइज करने, ये आपको एक दिन पहले प्लान करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अब 6 to 6:30 फिर से आप रेस्ट लीजिए, चाय स्नैक्स कुछ करिए, खाइए पिए 30 मिनट्स के लिए। और अब 6:30 से 8:30 आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। मेरी एडवाइस है, केमिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है ना। फिर केमिस्ट्री केवल 2 घंटे के लिए पढ़िए। और ये जितने भी मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम बता रहा हूँ कि 2 घंटे के लिए पढ़िए, 3 घंटे के लिए पढ़िए, अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 2 या 3 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूस आप पढ़ ही रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको 1 घंटे के बजाय 50 मिनट्स या 55 मिनट्स पढ़ना है। 50 या 55 मिनट्स पढ़ना और 5 से 10 मिनट आपको रेस्ट लेना है हर 1 घंटे में।
हर 1 घंटे, क्योंकि कंटिन्यूअस 3 घंटे तक आप नहीं पढ़ सकते। हर 1 घंटे बाद आपको 5 या 10 मिनट का रेस्ट लेना, फिर 1 घंटे पढ़ना, फिर रेस्ट लेना, फिर 1 घंटे पढ़ना, ऐसे करना है। तो यहाँ पे आपको 6:30 से 8:30 केमिस्ट्री पढ़नी है और फिर 8:30 टू 9 आपका डिनर का टाइम हो जाता है। उसमें भी आप 10 मिनट में डिनर कर लीजिए। और डिनर और लंच के लिए एक मैं एडवाइस और दे रहा हूँ, आप 3/4 खाइए, पूरा फुल भर के नहीं खाना, ठीक है ना। कुछ भी टेस्टी बन रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना, आप कम खाइए, ठीक है ना। 70% खाइए, 80% खाइए, जितनी भूख है उसका, तो आपका दिमाग शांत रहेगा, अच्छा रहेगा और रात में नींद भी अच्छे से आएगी। ठीक है बच्चों, अब आपने डिनर कर लिया और आपने बहुत टाइट डिनर नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा वॉक करके आपका पढ़ने का मन फिर बन जाएगा। तो 9 से 11 फिर से आप केमिस्ट्री पढ़िए। ठीक, मैंने केमिस्ट्री को 2 स्लॉट इसलिए दिए हैं क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होती है, उसमें ज़्यादा मार्क्स आने की बहुत उम्मीद है और उसको चाहिए रटने का, पढ़ने का टाइम, तो उसको रिवीजन